हमारी इंद्रियां भी दुख देने वाली हो गई हैं। राजा राम कहते थे हमारी इंद्रियां भी हमसे छल करती है। इंद्रियां छल करती है कैसे? इंद्रियों का छल। एक बार एक आंख ने दूर कहीं नीला पर्वत देखा। बारिश का समय था, दूर तक दृष्टि जाती थी। नीले रंग का पर्वत देखा, आंख बड़ी खुश। नीले रंग का पर्वत, बड़ी खुश, आंख को आनंद ही आनंद। नीले रंग का पर्वत। कान ने कहा तुझे नीले रंग का पर्वत दिखाई देता है? नीले रंग का पर्वत, मुझे भी सुना। मैं भी सुनना चाहूंगी नीले रंग के पर्वत को। क्या नीले रंग के पर्वत को सुनना संभव है? नाक ने कहा मुझे भी तो सुगंध लेने दे उस नीले रंग के पर्वत की। जिह्वा बोली मैं भी तो चखूं। शरीर ने कहा मुझे भी तो स्पर्श करने दो। लेकिन किसी को अनुभव नहीं हुआ। सभी इंद्रियों ने कहा आंख को भ्रम हुआ है, आंख ने कोई भ्रम पाल लिया है, वो धोखे में है। आंख धोखे में है, कोई नीले रंग का पर्वत नहीं है। सभी इंद्रियों ने उसे सिरे से नकार दिया। आंख ने बेचारी ने तो देखा था, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे। इंद्रियां ही इंद्रियों के दुश्मन है। मन ही मन को खा रहा है। एक मन कहता है क्या और दूसरा मन कहता है क्या। यहाँ तक कि दोनों मन ही विरोधाभासी भी हो सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी हो सकते हैं। बड़ी द्वंद्व की स्थिति हो जाती है। मन ही मन को खा रहा है, इंद्रियां ही इंद्रियों की दुश्मन है। सुख कहाँ है? ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसी कौन सी दिशा है जहां माया नहीं, जहां धोखा नहीं। न जाने हम कितने धोखे खाते हैं। तो ऐसी कौन सी दिशा है जहां धोखा नहीं? राजा राम पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी दिशा है। भगवान राम पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी दिशा है जहां धोखा नहीं। ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें धोखा नहीं। सभी और दुख है। हमारी विडंबना है। आज मानव समाज की विडंबना है, पहले भी रही होगी, पर हम आज को जानते हैं तो आज की ही ज़्यादा बात करें। हम जिस भी चीज़ को अपने से लगाते हैं, जिस भी चीज़ को गहराई से छूते हैं, उसमें ही दुख चालू कर देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आज हमें प्रेम और करुणा से भी दुख होता है, क्योंकि वो प्रेम और वो करुणा भी हम नहीं जानते। उसमें भी हमने अपना ही परिष्कृत रूप कर दिया है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वस्तुतः वो प्रेम है ही नहीं। जिसे हम करुणा कहते हैं वस्तुतः वो करुणा है ही नहीं। सीख ली कहीं से। एक बार एक सन्यासी अपने शिष्यों को बता रहे थे कि करुणा करना सीखो, दूसरों की मदद करना सीखो। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए दूसरों की मदद करने के। उन्होंने कहा अब कल हम वापस मिलेंगे, आप सब लोग मुझे बताना आपने क्या किया, आपने ऐसे कौन से करुणा के कर्म किए, कल मुझे बताना। अगला दिन हुआ,
तीनों शिष्य उपस्थित, 3 शिष्य थे उस समय, तीनों उपस्थित। तीनों ने कहा बारी बारी से, हमें एक बूढ़ी मिली, उसे रास्ता पार कराया। दूसरे ने भी कहा, तीसरा भी बोला मुझे भी बूढ़ी मिली, उसको मैंने रास्ता पार कराया। सन्यासी चक्कर में तीनों को बुढ़िया मिल गई, तीनों ने रास्ता पार करा दिया। तीनों ने उस अंधी बुढ़िया को, बुढ़िया अंधी थी, तीनों ने उस अंधी बुढ़िया को रास्ता पार करा दिया। और तीनों को ऐसी संभावना मिली कि बुढ़िया रास्ता पार करना चाहती है। उन्होंने पूछा, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा कहाँ मिली तुम्हें और तीनों को कैसे मिली? उसने कहा, आप कल हमें बता रहे थे करुणा करना, कैसे किसी अंधी बूढ़ी या बुढ़िया और बूढ़े को देख लो और वो रास्ता पार करना चाहे तो उसे रास्ता पार कराओ। ये करुणा का कर्म है। तो हमें एक अंधी बुढ़िया मिल गई, वो रोड के उस पार खड़ी थी, मैं उसे रोड के दूसरी पार ले गया, पहले ने कहा। दूसरे ने कहा, मैं भी वहीं उपस्थित था, मैंने भी उसका हाथ पकड़ा और दूसरी पार से पहली पार ले गया। तीसरे ने कहा, मैं भी इन्हीं के साथ था। बुढ़िया बहुत मना कर रही थी कि क्या कर रहे हो, लेकिन हमें तो करुणा करनी थी, हम तो करुणा दिखाना चाहते थे। मैंने फिर से हाथ पकड़ा और उसको पहली पार से दूसरी पार ले गया। आपकी करुणा भी कुछ ऐसी है, कुछ दिखाना चाहते हैं। आपका प्रेम भी कुछ ऐसा है, करना नहीं चाहते प्रेम, दूसरे से पाना चाहते हैं, उस पाने के चक्कर में दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। आवश्यकता आपकी है, तो करुणा झूठी, प्रेम झूठा। तो आज का समाज करुणा और प्रेम इतने महत्वपूर्ण शब्दों से भी अधूरा है। वो उनसे भी दुख पाल लेता है, उसमें भी सुख नहीं है उसको। आप ताज्जुब करेंगे, एक नई रिसर्च से पता चला है, आदमी ही नहीं, आदमी के पास रहने वाले पालतू जानवर भी, कुत्ते बिल्ली वगैरह जो आदमी के बहुत करीब हैं, उनमें भी डिप्रेशन, अवसाद देखा जाता है। आपने ये बीमारी उन्हें भी दे दी, मुफ्त में बांट रहे हैं आप, जो मिलता है उसे दे देते हैं, जो आपके संपर्क में आता है उसे आप दे देते हैं। कुत्ते बिल्लियों को भी अवसाद होता है, और न जाने कितनी भयंकर बीमारियां, अल्सर वगैरह, जो कभी किसी ने नहीं सुना था। आज के समाज में आप कुत्ते बिल्लियों को भी अल्सर देखेंगे। अल्सर वो बीमारी है जो बहुत तीव्र दुख के कारण, बहुत तनाव के कारण, बहुत ज़्यादा तनाव उपस्थित होने पर आपके पेट में कुछ घाव हो जाते हैं। इतना अत्यधिक तनाव कि बहुत से हार्मोन्स मिलकर पेट में कुछ घाव कर देते हैं। वो तनाव आप में तो है ही, आपके आसपास जो है, आपके संपर्क में जो ज़्यादा है उसे भी। तो कुत्ते बिल्ली बेचारे निर्दोष चैन से बंधे रहते हैं आपके पास, जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते, मुफ्त में वो बीमारियां दे रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मुझे कदापि गलत ना समझें कि जीवन में आनंद रहा ही नहीं, आनंद तो बहुत है। मैं कोई दुखवादी नहीं हूँ कि मैं आपको दुख ही दुख बताऊं। जीवन में आनंद बहुत है। मैं दुख बता रहा हूँ क्योंकि मैं वास्तविकता देखता हूँ, और जो वास्तविकता है, जो आप में घट रहा है, मैं उसे देखता हूँ, और दुख वास्तविकता है, इसलिए कुछ दुख के बारे में आपको बता रहा हूँ। आनंद बहुत है, बस हमने आनंद के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। आनंद तो बेचारा तड़प रहा है आपके पास आने को, लेकिन आप नहीं चाहते।
आपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं उस आनंद के लिए। वो आना भी चाहे तो आप उसे आने नहीं देते। आनंद बहुत है, पर हम तो दुख पाल लेते हैं। हम तो दुख से संतुष्ट हैं। हम तो चाहते हैं कि दुख हो,